हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटी सी वीडियो में आज हम आपको बताना चाहते हैं कक्षा 8वीं की गणित कक्षा 8 में बताएंगे हम आपको राशियों की तुलना में हम आपको बताएंगे 7.3 का मैं बताएंगे आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना ज्ञात करना। हमने इसके 7.2 में आपको बताया था बट्टा बट्टा कैसे निकालते हैं, उसको बिक्री कर कैसे ज्ञात करते हैं। ये सारी चीजें आपकी 7.2 में क्लियर हो गई थी। और अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं 7.3 के क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन, एक अवमूल्यन, अवमूल्यन है, एक चक्रवृद्धि। अवमूल्यन होता है मतलब कमी, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि कहलाता है। जैसे वृद्धि ब्याज में हो रही तो पैसा बढ़ है, और अगर कमी कर दो तो भी पैसा कम है, तो वही कहलाता है। अगर वृद्धि 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 अगर कछु में भी वैसे क्वेश्चन आपको देख के पता चलेगा। वृद्धि में आपको क्या करना है, जोड़ना है। सूत्र हम लिखवाते हैं, फिर उसके अनुसार बताते हैं। सूत्र लिख लो। पहले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए चक्रवृद्धि क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपका कमेंट करना है। फिर हम आपको बताएं चक्रवृद्धि ब्याज बता दे साधारण ब्याज के एक उल्टा होता है। मतलब साधारण ब्याज तो निश्चित रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कभी निश्चित नहीं रहता, बदलता रहता है। हर साल पहले साल का और साधारण ब्याज एक साल का और चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के, दो ही समान रहे हैं। अगर साधारण ब्याज तुम 2 साल को, चक्रवृद्धि 2 साल को निकालियो, दोनों को एक ही मूलधन लियो, दर एक ही, समय एक ही। अगर तुम्हारे समय 2 साल को निकालो तो चक्रवृद्धि अलग है और साधारण ब्याज अलग है। कैसे साधारण ब्याज निश्चित रहे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित नहीं हो, वो बदल रहा, हर साल बदल रहे। ठीक है, यही से कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बदल रहा। और एक सीधे सूत्र लिखने की, सूत्र बनाने की लाने की बहुत बड़ी विधि है। आपको साधारण ब्याज से ही बन जाता है, लेकिन आपको बताएं तो बहुत टाइम लग जाए। वैसे भी आप लोग वीडियो देखोगे नहीं, तो भैया अगर वीडियो देखा तो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको कछु ना कछु समझ में आया, अच्छा ना अच्छा पता चले, जरूर हम आकर कछु भी बता रहे हैं तो कछु साझा तो बता देंगे, समझ में भी आपका आंसर जो सीधी चक्रवृद्धि ब्याज की हम सूत्र बता रहे हैं आपका। चक्रवृद्धि मिश्रधन डायरेक्ट इससे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकलता, पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा, फिर उसके बाद तुम्हें ब्याज मिलेगा कहीं। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालो, पहले ए कहलाता मिश्रधन, तो ठीक है, तो इसका सूत्र बन जाता पी गुणे, हिंदी में लिखे तो पी जो मूलधन कहा, पी कहा मूलधन, और 1 प्लस के आर बटे 100 और एन कहलाता है यहाँ वर्ष या समय कोई भी, ठीक है। जहां एन बराबर क्या है, जहां पी मूलधन है, क्या है, पी मूलधन, आर दर है और समय एन है। ये चीजें आपकी ऐसी हैं। आपका जो दावन है, पी का है मूलधन है और आर आपकी दर है और एन आपका समय है। यहाँ पर इस सूत्र में हमने दे दिया। ई के बाद आपको हम बता दें, अब आपका ब्याज कितना निकलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। इसके चक्रवृद्धि ब्याज निकालने हो तो 2 तरीके लगाने पड़ते हैं। पहले तो आपका जो लगाना, सेकंड आपका जो लगाना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट आपका जो, फिर दूसरा सूत्र लगाओ चक्रवृद्धि ब्याज के लाने। चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता CI, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इको चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालो आप, हमने आपको बता दिया था कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको दूसरा पड़ाव पूरा करना पड़ेगा, मतलब इसको दूसरी साइड भी पूरी करना पड़े। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 नियम फॉलो करना पड़ता है। पहले तो आपको मिश्रधन निकालोगे, मिश्रधन के बाद आपका फिर आपका जितना आपको मिश्रधन आवे उसमें से मूलधन माइनस कर देना, मतलब जो चीज आपको दे है वो मूलधन लाभ है वो आपको हटा देना, मतलब उसमें से घटा देना। फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज CI निकल आएगा। फिर आपको तब आपका पूरा सवाल हल कहलाएगा, ठीक है। और साधारण ब्याज में ये होता था कि पहले आपको साधारण ब्याज मिल जाता था, साधारण ब्याज पहले मिल जाता तो आप मूलधन और ब्याज जोड़ देते तो आपको मिश्रधन मिल जाता था। अब आपको यहाँ पर ब्याज निकालना, तो ब्याज को मिश्रधन में से आपको आपकी पहले मिश्रधन मिल जाएगा। आपको मूलधन पता तो मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आराम से पता चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके लिए जेही लगाने। अगर दूसरी बात अवमूल्यन दर आवे, अवमूल्यन दर हो तब अवमूल्यन दर हो, समय कुछ भी हो, तो अवमूल्यन दर हो तो मैं आपका क्या निकालें, चक्रवृद्धि मिश्रधन कैसे निकालो। कुछ भी संख्या पूछे या कुछ भी पूछे, चक्रवृद्धि नाम, अगर चक्रवृद्धि दर हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछे तो मिश्रण लिखे। अगर जिस प्रकार से उसमें नाम लिखा क्वेश्चन लगा तो आराम से समझ में आ जाए, लेकिन अभी ना समझ में आए तो अवमूल्यन दर हो तो आपका क्या लगाना है, अवमूल्यन दर हो तो आपका लगाना है क्या,
अवमूल्यन दर होगा तब अपना सूत्र कैसे लगाना है, सूत्र ए बराबर तो वही चलेगा, पी गुणे जहीं तहीं रहेगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा आर बटे 100 रहेगा। 1 माइनस बस हो जाए क्या हो जाए 1 माइनस आर इतने माइनस बस, मतलब अवमूल्यन को मतलब होत अवमूल्यन को मतलब का होत कमी, मतलब दर में का हो रही कम, मतलब पी दिवस कम रहा ऐसा, मतलब कम रहा है तो इतने माइनस लगाने पड़े हैं। ठीक है जी, आपका ध्यान इतने ध्यान है, बाकी सब सेम रहेगा। अगर ब्याज चाहे तो आपका इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, आधा क्वेश्चन मूलधन में अवमूल्यन हो रहा है, कितने परसेंट आपके दिवस इतना अवमूल्यन हो रहा है, पर आप किस को निकालें, कुछ भी ब्याज पूछते कुछ भी पूछ सके तो आपको इनका बताना पड़ा है जैसे भी हो, और निकाल देने आपने इसी प्रकार से निकाल रहे हैं जी। इसके फॉर्मूला है, बस आपको हम इसके आगे बता रहे हैं, आपको इसके क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखो पहली बात हम पहला क्वेश्चन लें, प्रयास कीजिए, तो इसके प्रयास कीजिए लगाएंगे पहले अपन। ठीक है, प्रयास कीजिए लगाएंगे, और ये पहला है 8002, मतलब पहला उदाहरण 8 ही है। एक उदाहरण 8 क्वेश्चन कैसा है, 12600 का उदाहरण 8 कैसा है, उदाहरण 8 है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, हम आपको सिर्फ बता दे रहे हैं। उसमें लिखा 12600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक दर से संयोजित, मतलब जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित मतलब इसमें आपके पैसा कैसे ले रहे हैं, वार्षिक में ले रहे हैं, मतलब प्रति वर्ष ले रहे हैं, जोड़ रहा प्रति वर्ष का ब्याज जोड़ रहा। तो मूलधन कितना है, पैसे कितने डाल लिए इसने, मूलधन कितना दिया है, मूलधन अपन को पहले दिया है, लिखोगे अच्छे से बेहतरीन लिखना, मूलधन कितना दिया 12,600 रुपए, 12,600, और समय आपका 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, और दर आपकी दर कितनी है, दर है आपकी 10% वार्षिक है, कैसी है वार्षिक 10% वार्षिक। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करेंगे, पूछ रहा पहले चक्रवृद्धि ब्याज के लाने हमने आपको 2 कंडीशन बताई थी, पहले आपका आएगा मिश्र धन, तो पहले मिश्र धन निकालोगे, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालोगे, अब लगाओगे चक्रवृद्धि मिश्र धन, जी लिख देना कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर सीधे लिख दो, पहले क्या निकलेगा मिश्र धन, अगर फार्मूला से लगाओ तो पहले मिश्र धन ही निकले, ए बराबर लगाओगे पी गुणे 1 प्लस के आर बटे 100, और घात कितनी रहेगी, समय कितना यहाँ पे आपका जो पी कहलाता है इसको एन माने, इसको अपन आर माने। ठीक है, तो इसका घात एन चढ़ा दो, और पी का मान आपका 12,600 है, और गुणे 1 प्लस के आर कितना है आपकी दर है 10% बटे, और सम बटे में 100 है जहीं को तहीं, और एन आपका 2 है, समय कितना 2 वर्ष है, तो आपका 12,600 जहीं का तहीं लिखने, और 1 0 से 1 0 काट देने से 1 प्लस के 1/10 बचने, क्या बचना है 1/10, यहाँ पर घात जहीं का तहीं 2 रहेगा, 12,600, फिर आपका जहीं का तहीं इसकी फिर सॉल्व करोगे तो 10 एकम 10, क्या करोगे 10 एकम 10, और प्लस में जो आपका ना का 1 का 1, और एलसीएम 10 रहेगा, घात 2 जाएंगे तहीं 12,600, फिर आप गुणा में करोगे 10 1 11 और बटे में 10, फिर आप करोगे 10 1 0 से 1 0 काट दोगे तो बचेगा 11 126, मतलब 1260 गुणे 11, 1260 गुणे 11 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ए बराबर आपका निकल आएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, ए बराबर आप 1260 गुणे 11 कर दो, आपका आराम से आंसर आ जाएगा 0 को 0 11 6 66 की 6 11 दूना 22 22 में 6 जोड़ोगे 28 28 में 2 11 एकम 11 11 में 2 जोड़ोगे 13, इधर कितने आ गए आपके, सॉरी रुक जाओ, यहाँ पर घात इसमें 2 लगी, रुक जाइए हो गए, गलत हो गया, इसमें 2 बार लिखना है ना, जिसको घात लगी है 2, यहाँ पे इसको छोड़ ही दिया अपन ने, तो इसको छोड़ दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, रुक जाओ सॉरी, यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा 12,600 गुणे 11/10 की घात 2 लगेगी यहाँ पर, और 12,600 गुणे 11/10 गुणे 11/10, और 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 काट दो, और कितने आ जाना है 126 गुणे 11 गुणे 11, तो 126 जाए कितना है 11 गुणे 11 करोगे तो 121 आ जाएगी, 126 गुणे कितने करो 121 को गुणा कर दो, 1 6 का 6 और 1 दूना 2 और 1 एकम 1,
फिर आप 2 का गुणा करो इसी प्रकार से, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 5, 2 एकम 2, फिर आप करोगे 1 छक्का 1 और 2 जने कितने काटोगे, फिर जोड़ोगे 2 दूना 4, 6 5 11 12, 2 2 4 5 15, 246 आ जाएगा 15 246 इसको का आंसर नहीं आया है जे तुम्हारे इतने रुपया पैसे ही लेते ना हमें। हाँ पैसे थे तो पैसे लिख लो। अभी आपका जो मिश्र धन आया, अब आपका क्या निकाल रहे हैं, अब आपका निकालना है ब्याज। तो अब लिख दो, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, CI कहलाता, तो CI उसको नाम है, तो CI कैसा हो जाता है, A माइनस पी लगता है। तो ए कितना था, मूलधन कितना था आपका, मिश्रधन कितना था 15 246 माइनस के आपका घटा देने 12,600 रुपये घटा लेने 15,246 में से 15,246 माइनस 12,600 घटा देने 6 की 6 4, 12 में से 6 गई, 12 में से 6 गई, 6 बचेंगी आपकी और 4 में से 2 गए से 2 बचे, तो कितना आ गया 2,646 आ गया। 2,646 आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जितना आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया बस आंसर हो गया, इतना ही आ जाएगा 2,600। अतः लिख देना था चक्रवृद्धि ब्याज। ये पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या थी, तो अतः चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज 2,646 रुपये, 2,646 रुपये जी आपको आंसर आ जाए इस प्रकार से। बस इतना ही तो करना होगा, कुछ ज़्यादा नहीं करनी है। चक्रवृद्धि कितना आ गया 2,646 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, बस आपको वीडियो अच्छे से देख लो, बस आपको कमेंट करके बता देना कैसा लगो। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो कमेंट करके बताना, हम आपको इसको डिटेल में समझाने का प्रयास ज़रूर करें। और मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।